students, most welcome all of you to this next class of models. देखिए आज हम स्टडी करेंगे मॉडल्स में शुड का। जो शुड का सबसे पहला नोशन है हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे जो फर्स्ट नोशन है शुड का वो है एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह। तो एडवाइस टू गिव और टू टेक। हम शुड मॉडल का कहाँ यूज करेंगे? जब हमें किसी को सलाह देना हो, टू गिव एडवाइस टू एनीबडी एंड टू टेक एडवाइस फ्रॉम एनीबडी। जब हमें किसी को सलाह देना होता है या फिर किसी से सलाह लेना होता है तो हम कौन सी मॉडल का यूज करते हैं? शुड मॉडल का। फर्स्ट नोशन है। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर बताना चाहूंगी मैं कि शुड का किस किस सेंस में होता है। एडवाइस जब हम किसी को करते हैं तो किसी को कुछ बनने की करते हैं या फिर कोई मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं या फिर ऐसा होना चाहिए तो कोई पास्ट रिग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल के पास्ट टू शुड का तीन स्ट्रक्चर मैं सबसे पहले बताऊंगी। फर्स्ट नोशन में एडवाइस टू गिव एडवाइस और टू टेक एडवाइस फ्रॉम एनीबडी। तो इसमें देखिए तीन स्ट्रक्चर है। फर्स्ट है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड मीन्स ऑब्जेक्ट और जो भी लास्ट में बचे होते हैं वो। तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है उसको यूज होता है चाहिए के अर्थ में। जब हम इनफॉर्मली नॉर्मली सबको ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें करना, यू शुड डू योर होमवर्क, यू शुड डू योर वर्क प्रॉपरली, यू शुड वियर प्रॉपर ड्रेस, you should speak in your proper manner whenever we talk to anybody in normal way, in general way that तुम्हें ये चीज करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए। तो इस सेंस में अपन जब शुड का यूज करते हैं मीन्स चाहिए के अर्थ में तो ये स्ट्रक्चर काम आएगा। मीन्स सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। सेकंड स्ट्रक्चर देखिए होना चाहिए के अर्थ में। जब हम किसी से ये बात करते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ये बनना चाहिए, तो उस सेंस में अपन जिस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे वो है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर शुड बी, क्योंकि बी वर्ब का ही रूप है यहाँ। वहां पर ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, बी भी वर्ब है, बी में भी वॉज वर इज एम आर ये सब चीजें आती हैं प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर का यूज होता है जब होना चाहिए के सेंस में अपन किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहां शुड बी का यूज होगा। थर्ड वन देखिए सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर का कब यूज होगा? जब होना चाहिए था। जब हम पास्ट के रिग्रेशन की बात करते हैं, रिपेंट करते हैं, हम किसी चीज के पछतावे की बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। जब पास्ट में कोई काम होना चाहिए था बट हुआ नहीं, उसका जब हम रिग्रेट करते हैं, उसका रिपेंट करते हैं, उसको पछतावे को शो करते हैं अपन, तो उस सेंटेंस में शुड हैव का यूज होगा। और जहां हैव आ रहा है वहां हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इन तीनों नोशंस की तीनों स्ट्रक्चर की एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर का जो एग्जांपल है वो यू शुड डू योर वर्क, कि तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए। हम जनरल वे में कह रहे हैं, हम किसी को इनफॉर्मली कह रहे हैं। कोई जरूरी नहीं हो अपनी बात माने या ना माने, हम उसको मनवाना नहीं चाह रहे हैं। हम नॉर्मली वे में कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए। सेकंड वन देखिए, सेकंड स्ट्रक्चर का एग्जांपल है यू शुड बी एट योर होम, कि तुम्हें कहाँ होना चाहिए? तुम्हारे घर पे होना चाहिए। जब हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं कि मैं तो तुम्हारे से मिलने वहां गया था घर पे, तो तुम्हें घर पे होना चाहिए था, इस सेंस में अपन बात करें तो करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस अदर वर्ड। सेकंड वाले स्ट्रक्चर का जो हो रहा है एग्जांपल वो ये है यू शुड बी एट योर होम, कि तुम्हें तुम्हारे घर पे होना चाहिए। थर्ड वन देखिए ये भी सेकंड वाले स्ट्रक्चर का एग्जांपल है यू शुड बी का, यू शुड बी ए डॉक्टर, कि तुम्हें क्या होना चाहिए? एक डॉक्टर होना चाहिए, चिकित्सक होना चाहिए। अब थर्ड वाले स्ट्रक्चर का जो शुड हैव का एग्जांपल है वो ये वाला है यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, कि तुम्हें क्या करना चाहिए था? तुम्हें इंग्लिश की पढ़ाई करनी चाहिए थी। ये पास्ट का रिग्रेट कर रहा है कि तुमने ऐसा किया नहीं लेकिन तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, ये पछतावा व्यक्त हो रहा है सेंटेंस में। तो देखिए शुड के फर्स्ट नोशन की बात हो गई कि टू गिव एडवाइस और टू टेक एडवाइस। जब हमें किसी से एडवाइस लेनी होती है, किसी को एडवाइस करना होता है तो इन तीन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब सेकंड नोशन देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, कि जो शुड मॉडल है उसका यूज कहाँ होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, जब डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेल के पास्ट रूप शुड का यूज करते हैं। मीन्स होगा तो वहां शैल का डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब में जब पास्ट टेंस होता है तो हम उसको रिपोर्टेड स्पीच में सेल के पास्ट रूप शुड का यूज करते हैं। ओके, इसका एग्जांपल देखिए ही आस्क्ड मी इफ आई शैल हेल्प हिम। तो यहाँ देखिए आस्क्ड आएगा मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। क्योंकि यहाँ इफ आई शैल ही लगाया मैंने लेकिन सेल का यूज नहीं होगा, इसमें सेल के पास्ट रूप शुड का यूज होगा, तो आ जाएगा इफ आई शुड हेल्प हिम। तो इस प्रकार शैल के पास्ट रूप शुड का यूज डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो वहां होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए मॉरल ड्यूटी में। मॉरल ड्यूटी का मीनिंग होता है नैतिक कर्तव्य, कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, एक मनुष्य जीवन के रूप में अपन ने जन्म लिया है तो हमारी बहुत सारी मॉरल ड्यूटीज होती है। उन ड्यूटीज को अपने को फॉलो करना होता है। हालांकि कई ऐसे होते हैं जिनमें नैतिकता नहीं होती है, अपन कहते हैं कि नैतिक रूप से मरा हुआ है।
उसकी बात करें तो वो चीज अलग है। बाकी हर इंसान की जिसने मनुष्य रूप में जन्म लिया उसकी बहुत सारी मॉरलिटीज होती है। उन मॉरलिटीज को शो करने के लिए हमें सेंटेंस में शुड का यूज करना होता है। फर्स्ट वन देखिए एग्जांपल, वन शुड लव वन्स कंट्री, कि हर किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए। जैसे अपन इंडिया में रहते हैं तो हमें हमारे भारत देश से प्रेम होना चाहिए, ये सबके लिए लागू है, ये सबका मॉरलिटी ऐसा नहीं है एक को होना चाहिए, एक को करना चाहिए, एक को नहीं करना चाहिए। सेकंड वन देखिए, यू शुड नॉट अब्यूज योर एल्डर्स, कि तुम्हें तुम्हारे बड़ों को मतलब गलत शब्द नहीं कहने चाहिए। अब्यूज में गाली गलौज आते हैं, मीन्स बुरे शब्द जो अपने कानों को सुनने में बुरा लगे उनको कहते हैं अब्यूजिव लैंग्वेज, मीन्स इसमें गाली गलौज सब आ जाती है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि शुड नॉट अब्यूज योर एल्डर्स, कि तुम्हें तुम्हारे बड़ों को अब्यूज नहीं करना चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। मीन्स ये हर एक व्यक्ति की मॉरल ड्यूटी होती है, नैतिक कर्तव्य होता है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कभी भी अपने से बड़ों से गलत तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार की जब मॉरल ड्यूटीज की अपन बात करते हैं जो हर व्यक्ति के लिए लागू होती है, वो बात एक अलग है कि वो माने या नहीं माने, उनको अपने जीवन में अपनाए या नहीं अपनाए, बट मॉरल ड्यूटीज सबके लिए लागू होती है। तो मॉरल ड्यूटीज को यदि हम अपने सेंटेंस में भी कभी व्यक्त करना चाहे तो हम शुड मॉडल का यूज करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन और नोटिस में जब भी हम कभी किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर नोटिस बोर्ड पे नोटिस जो इन्फॉर्मेशन लगाते हैं, अपन सूचना लगाते हैं, तो सूचना को जब अपन सेंटेंस में लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे तो उसमें शुड का जरूर यूज होगा। जब अपन कोई पेपर देने जाते हैं, तो कभी कॉलेज का पेपर हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो, तब देखा होगा उसमें सबसे पहला जो नोटिस लिखा हुआ होता है वो होता है कि सभी विद्यार्थियों के सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लो अपने को नहीं आएगा तो क्या करेंगे, वो नोटिस होता है, उनकी तरफ से सूचना होती है कि कहीं भी कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, बट अपने को आएगा नहीं तो करेंगे कहाँ से। बट ये नोटिस होती है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं होती है, करना अपने को सभी होता है। वो बात अलग है कोई क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, अपन कैसे भी करते हैं वो अपना मैटर है। बाकी जब भी कोई सूचना अपने को देनी होती है, चाहे किसी ऑफिस में ले लो, किसी स्कूल में ले लो या फिर कहीं भी ले लो, जब नोटिस बोर्ड पे कोई सूचना होती है और वो इंग्लिश में है, वैसे तो हिंदी में लिखोगे तो भी चाहिए का अर्थ तो आता ही है, लेकिन इंग्लिश में लिखोगे तो शुड मॉडल का उसमें जरूर यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जो अभ्यर्थी है उनको सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है या उत्तर देना है या चाहिए, क्या आपने मान लो एक तरह से उनकी ड्यूटी हो गई कि उनको देना ही देना है। बाकी ये कंपल्सरी नहीं है क्योंकि किसी को आएगा नहीं तो करेंगे कहाँ से, लेकिन ये एक तरह से नोटिस इन्फॉर्मेशन होती है जो सबको देनी आवश्यक होती है। आगे वाला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट। लिस्ट का मीन्स होता है, मीन्स एक निगेटिव रूप में लिस्ट का यूज होता है। यदि जिस सेंटेंस में लिस्ट है तो उसमें नॉट, नो, नेवर ये लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लगा दोगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो जब भी किसी सेंटेंस में लिस्ट वर्ड तुमने देखा है या देखोगे तो तुम्हें कभी भी उसमें नो, नेवर, नॉट नहीं लगाना है। और जिस सेंटेंस में लिस्ट लगा दिया और उसमें तुमने देखना है कि तुम्हें रॉन्ग लिख रखा है सेंटेंस को राइट बनाना है तुम्हें। कई बार अपने को एग्जाम्पल में पूछते हैं, एग्जाम्स में पूछते हैं कि सेंटेंस रॉन्ग दे रखा होता है, उसको राइट करने के लिए बोलते हैं। अब उसमें अपने को देखना होता है कि कहाँ मिस्टेक होती है, वर्ब संबंधी मिस्टेक है, नाउन संबंधी मिस्टेक है, प्रोनाउन संबंधी मिस्टेक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें होती है जिनसे रिलेटेड उसमें एरर दिया होता है, उस एरर को अपने को सही करना होता है। तो उस सही करने के लिए अपन बहुत सारी चीजें देखेंगे। जिसमें मॉडल संबंधी एरर है और लिस्ट दिया हुआ उसमें सेल या बिल लगा हुआ है, तो अपने को लिस्ट देखते ही आंख बंद करके तुम्हें सिर्फ एक ही मॉडल का पता होना चाहिए कि जिस सेंटेंस में लिस्ट है उसमें शुड मॉडल का यूज होगा, शुड के अलावा किसी भी मॉडल का यूज नहीं होगा। लिस्ट का मीनिंग निगेटिव होता है। हिंदी में अर्थ देखें तो ऐसा हो कि कहीं ऐसा ना हो, अपन ऐसे बात करते हैं ना कि टॉकिंग में आपस में कहते हैं कहीं ऐसा नहीं हो कि ऐसा काम हो जाए, कि तुम्हें ऐसा करो कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ऐसा हो जाए। इस सेंस में यदि अपन कोई बात करते हैं तो उस सेंस में लिस्ट का यूज करते हैं और इसका निगेटिव मीनिंग होता है और इसमें हमेशा शुड मॉडल का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, कि तुम कठिन परिश्रम करो ताकि ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, असफल हो जाओ। अपन जब स्कूल में होते हैं, टीचिंग करवा रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स को ऐसा बोलते हैं कि तुम इतनी मेहनत करो कि फेल ना हो, कि ताकि के सेंस में ले लो या फिर कहीं ऐसा ना हो के सेंस में ले लो कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी है ताकि तुम फेल ना हो। इस सेंस को शो करने के लिए हम लिस्ट मॉडल का यूज करते हैं। सेकंड वन देखिए, मेक हेस्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कि तुम जल्दी करो ताकि तुम्हारी ट्रेन मिस ना हो जाए, ताकि तुम ट्रेन ना छोड़ दो। मीन्स नेगेटिव सेंस आ रहा है ना इसमें, ना छोड़ दो मीन्स ना वर्ड आ रहा है। इसका मीन कि लिस्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए जिस भी सेंटेंस में लिस्ट लगा होता है उसमें अपन नो, नेवर, नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, मॉडल्स में शुड मॉडल अपनी कंप्लीट हुई। शुड का जो हालांकि पहले शेल करवाना चाहिए, लेकिन शुड चूंकि बड़ा टॉपिक था इसलिए पहले करवा दिया। थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा थे, सेल के 3 क्वेश्चंस है नहीं, 1-2 क्वेश्चंस है जो अपन बाद में करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।